ॐ नमः सिद्धम् ॐ नमः सिद्धम् परमानंद परम ज्योति चिदानंद जिनात्मनं स्वयं रूपं समं सुन्दं विन्ध्यस्थाने नमस्कृतम् ओंकारध्वनि अगम्य अपार पावन अक्षर गर्वित सारा चारों वेद शक्ति जाकी ताकि महिमा जगत आत्म तत्व रहस्यम मान्यम जगत गुरु प्रचंड धर्म सूर्यं तम वंदे श्री गुरु तारणम वंदे श्री गुरु तारणम। बोली जनेन्द्र भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, भगवान के समवसरण की, वीतराग धर्म की, अहिंसा परमो धर्म की, निर्वाणी मातेश्वरी की, परम पूज्य चार प्रवर श्रीमद जिन तारण प्रण मंडलाचार्य जी महाराज की, श्री चंद्राय ग्रंथाधिराज की, सिद्धात्म देव की, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की, उत्तम संयम धर्म की, परम आराध्य मां जनवाणी सदगुरु तारण स्वामी जिनैन परमात्मा की अमृत रस झरती है सुध जिन देसना। सदगुरुदेव श्री कमलवती सी जी ग्रंथाधिराज में सम्यक दृष्टि आत्मार्थी ज्ञानी साधक किस तरह मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ता है उसका स्वरूप चल रहा है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ही मोक्ष का मार्ग है। जहां सम्यक दर्शन होता है वहां सम्यक ज्ञान भी प्रकट होता है, वहां सम्यक चारित्र भी प्रकट होता है। आपको लगता होगा भैया जी रोज इस बात को दोहराते हैं, लगता होगा ना? क्यों? वास्तव में मार्ग यही है, पूरे जिन वचनों का सार यही है, पूरे जिनैन परमात्मा के वचनों का सार निचोड़ यही है। पूरे द्वादशांग वाणी किस लिए कही गई? कि जीव मोक्ष के मार्ग पर चले, अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को धारण करें। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र में ही आत्म गुणों में आचरण करें। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का पालन करे और मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ता। मोक्ष का मार्ग अर्थात मोक्ष का मार्ग अर्थात सच्चे सुख का मार्ग। कौन से सुख का मार्ग? जिस सुख के बाद कभी दुख ही ना आए। जो जीव मोक्ष के मार्ग में चलता है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को धारण करता है, फिर उसके जीवन में कभी दुख नहीं आता, वो कभी दुखी नहीं होता, क्योंकि उसने वस्तु के स्वरूप को यथार्थ श्रद्धान में ले लिया, ज्ञान में ले लिया, आचरण में ले लिया। सच्चे सुख के मार्ग का नाम मोक्ष का मार्ग है, यही तारण पंथ है, यही जिन शासन है। सच्चे सुख का मार्ग, शाश्वत सुख का मार्ग। शाश्वत सुख, एक बार सुख की उपलब्धि हो गई सो हो गई। जिस सुख में कभी कमी ना आए उस सुख का मार्ग का नाम है मोक्ष का मार्ग। अनंत सुख, सच्चा सुख, अनंत सुख, शाश्वत सुख, जिस सुख का कभी अंत ही ना हो उसका नाम है मोक्ष का। वो प्रत्येक जीव सुख चाहता है कि नहीं चाहता? बोलो, पर कौन सा सुख? जीव वही सुख चाह रहा है जिसमें आकुलता है, क्लेश है, संक्लेश है, संकल्प है, विकल्प है। और जिसमें सुख नहीं, सुखा भास है,
और सुखाभास भी नहीं जिसमें मात्र दुख ही दुख है। जीव वही सुख चाह रहा है। 5 इंद्रियों के विषयों का जो सुख है, संसार शरीर भोगों का जो सुख है, वो सब दुख रूप ही है। बाद में अनंत दुख को उत्पन्न कराने वाला है, कर्म का बंध कराने वाला है। और जब जीव कर्म के बंध को प्राप्त होता है तो नियम से दुखी होता है। संसार शरीर भोग का जो सुख है वो सुख नहीं है, वो दुख की संतति है, दुख को उत्पन्न कराने वाला है। पर जीव को उसमें क्या आ रहा है? सुख। क्यों? क्योंकि जीव ने वास्तव में सच्चे सुख को जाना, शाश्वत सुख को जाना। हम कहा? यही रहो। जीव ने वास्तव में आत्मिक सुख को अभी जाना नहीं है, इसलिए जीव को पर में ही सुख लग रहा है। वो पर में सुख कब तक लगता है? जब तक पुण्य का उदय चल रहा है। और जब पाप का उदय आता है तो बोलो ना, फिर जीव क्या होता है? दुखी होता है। हमें वह सुख चाहिए, चाहे पुण्य का उदय चले और चाहे पाप का उदय चले, मेरे सुख में अंतर ना पड़े। पाप के उदय में भी मैं खिलखिलाता रहूं, पाप के उदय में भी मेरे भीतर में सुख शांति और आनंद का झरना झरता रहे। पुण्य के उदय से मैं प्रभावित ना हूं और पाप के उदय में मैं दुखी ना हूं। वो सुख चाहिए। कितने ही पाप कर्म का उदय आ जाए, कितने ही कर्म का उदय आ जाए, मेरे सुख में फर्क ना पड़े। मैं हमेशा आनंदित रहूं, मुस्कुराता रहूं, खिलखिलाता रहूं, मेरी शांति का हनन ना होने पाए। उस सुख का नाम वास्तव में सच्चा सुख है, शाश्वत सुख है, अनंत सुख है, आत्मिक सुख है। यही मोक्ष का मार्ग है। और सम्यक दर्शन से ही ऐसा सुख मिलता है। जहां सम्यक दर्शन होता है, निज आत्मा का अनुभूति श्रद्धान होता है, निज आत्मा का दर्शन होता है, अनुभव होता है, फिर वहां जीव को कितने ही कर्म का उदय आता है, जीव दुखी नहीं होता, जीव संकलेशित नहीं होता, आकुलित व्याकुलित नहीं होता, संकल्प विकल्प नहीं करता। जहां सम्यक दर्शन होता है वहां आकुलता समाप्त हो जाती है। वहां से जहां सम्यक दर्शन होता है, आत्मा का अनुभूति श्रद्धान होता है, वहां से सच्चे सुख का मार्ग प्रारंभ हो जाता है। वास्तव में गुरुदेव यही तो कह रहे हैं गाथा क्रमांक 12 में, जिनम च परम जिनेयम ज्ञानम पंचामी अक्षरम जोयम ज्ञानेन ज्ञान विरधम ममल स्वभावेन सिद्धि संपत्तम। कौन से स्वभाव की बात चल रही और कौन सी संपत्ति की बात चल रही? कौन से स्वभाव की? ममल स्वभावेन सिद्धि संपत्तम। ममल स्वभाव के आश्रय से ही सिद्धि की संपत्ति मिलती है। ज्ञानेन ज्ञान वृद्धम, जहां ज्ञान से ज्ञान की वृद्धि होती है वहां ममल स्वभाव प्रकट होता है, वहां सिद्धि की संपत्ति मिलती है। किसकी संपत्ति चाहिए? कौन सी संपत्ति? ये धन दौलत वाली, सोना चांदी मकान लाड़ी गाड़ी वाली, जमीन जायदाद वाली, ये संपत्ति चाहिए? ये संपत्ति तो सब यहीं छूट जाने। यहां कौन सी संपत्ति लेने आए हैं? पुत्र संपदा की बढ़ती हो, पापों की एकदम घटती हो, ये भावना माने आए हो? बोलो ना। मूढ़ लोग, मूर्ख लोग, अज्ञानी लोग, पाखंडी लोग, मिथ्या दृष्टि लोग सच्चे देव गुरु शास्त्र के सामने जाकर यही भावना भाते हैं। क्या क्या? पुत्र संपदा की बढ़ती हो, पापों की एकदम किसकी किसकी? अच्छा, पुत्र संपदा बढ़ेगी तो पाप घटेंगे क्या बढ़ेंगे? बोलो ना। और क्या पारसनाथ भगवान महावीर स्वामी तुम्हें पुत्र पुत्री देंगे? जो स्वयं बाल ब्रह्मचारी, जो स्वयं सिद्धि और मुक्ति को प्राप्त हो गए, समस्त परिग्रह को छोड़ के वे तुम्हें पुत्र पुत्री देते फिरेंगे? बोलो ना, विचार करना। नहीं आ रहा? दरिद्रीन को दान दीनो, निर्धन को धनवान कीनो। भगवान धनवान करते हैं? बोलो बोलो।
वे सब धन दौलत सब छोड़कर विचार करना, भगवान आत्मा जीव कितनी भूल में पड़ा है। अधिकांशतः जीव इसी के लक्ष्य से धर्म करता है, लोभ के लक्ष्य से, भय के लक्ष्य से, लोभ से, भय से आ रहा है। सच्चे धर्म की आराधना नहीं है। यदि सच्चे देव गुरु शास्त्र की आराधना करते हुए भी भय और लोभ लगा है तो मिथ्यात है। फिर कुदेव अदेव मिथ्या देव कुगुरु अगुरु मिथ्या गुरु की आराधना कर रहे हो संसार की कांक्षा वांछा से, तो महामिथ्यात है। जहां सच्चे देव गुरु शास्त्र की आराधना भी संसार के लक्ष्य से हो रही हो, वहां मिथ्यात है। ओम नमः सिद्धम की जाप भी संसार के कार्यों को सिद्ध करने के लिए हो रही है तो मिथ्यात है, क्योंकि लक्ष्य विपरीत है। मंत्र सही है पर मंत्र का कुछ के जप के पीछे अभिप्राय मिथ्या है। आ रहा है नहीं आ रहा समझ में? हम यहां कौन सी संपत्ति को लेने आए हैं? तुम पता है तुम हीरे जवाहरात की दुकान में आए हो। कहां आए हो? तुम हीरे जवाहरात जहां मिलेंगे उस द्वार पर आए हो। मांग क्या रहे हो? कंकड़ पत्थर, पुत्र संपदा कंकड़ पत्थर, धन दौलत कंकड़ पत्थर, घर में सुख शांति कंकड़ पत्थर है। दुकान अच्छी चलन लगे, मकान अच्छे बन जाए, स्त्री आ जाए, पुत्र को ये हो जाए, परीक्षा में पास हो जाए, ये क्या है? जहां संसार की चाह है, इच्छा है, वहां तू कंकड़ पत्थर ही बटोर रहा है। वो बैठा कहां है? तीन लोक के त्रिलोकी नाथ के द्वार में, वीतरागी देव गुरु शास्त्र की शरण में। नहीं आ रहा भगवान आत्मा, और चाहे काय की चल रही है। यहां तुझे सिद्धि की संपत्ति का मार्ग मिलेगा। जिनेंद्र भगवान भी सिद्धि की संपत्ति नहीं देंगे, तारण स्वामी भी सिद्धि की संपत्ति नहीं देंगे, मां जनवाणी भी सिद्धि की संपत्ति नहीं देगी, परंतु ये हमें सिद्धि की संपत्ति का मार्ग बतलाएंगे। सिद्धि की संपत्ति कहां है? सिद्धि की संपत्ति कहां है? स्वयं में है। और मार्ग मां जनवाणी बतला रही है, गुरुदेव बतला रहे हैं, जिनेंद्र देव बतला रहे हैं। यहां पर आना तो सिद्धि की संपत्ति का मार्ग पूछना, मुक्ति के मार्ग की चाह से आना। यहां आकर बैठो तो आत्मदर्शन की चाह से बैठो, रत्नात्रय की साधना की चाह से बैठो, संसार की चाह से मत बैठना। कुछ नहीं हाथ लगेगा, पाप ही बांध के ले जाओगे। सच्चे देव गुरु शास्त्र की आराधना करके भी संसार की चाह है तो पाप ही बंधेगा, क्योंकि चाह ही पाप का बीज है। पाप को उत्पन्न कराने वाला है कौन? कौन 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 कौन? चाह। पाप किसे कहते हैं? पाप किसे कहते हैं? किसी को नहीं पता? बोलो ना, पाठशाला में नहीं पढ़ा? बहुत बढ़िया। देखो शास्त्र भैया बता रहे हैं, बुरे कर्म को पाप कहते हैं, बुरे काम को। इसकी वास्तव में बच्चों को अपन अधूरी परिभाषा बताते हैं, इसकी वास्तविक परिभाषा आपको पता है? दुख के कारण बुरे पाप को, वो दुख के कारण बुरे कार्य को पाप कहते हैं। किसके? दुख के कारण बुरे कार्य को पाप कहते हैं। और दुख का कारण क्या है बताओ? चाह। जहां चाह है वहां दुख है। इच्छा, जहां चाह है, इच्छा है, वहां क्या है? दुख है। और दुख के कारण बुरे कार्य को पाप कहते हैं। और आप यहां पर सच्चे देव गुरु शास्त्र की शरण में आकर भी यदि क्या कर रहे हो? संसार की इच्छा कर रहे हो, चाह कर रहे हो, तो दुख का ही बीज बो रहे हो, पाप का ही बीज बो रहे हो। तो यहां कौन सी संपत्ति लेने आए? हे जिनेंद्र प्रभु, हे आदिनाथ स्वामी, हे महावीर स्वामी, हे 24 सितंबर, हे जिनेंद्र परमात्मा, जिस अनंत गुणों की संपत्ति को आपने प्राप्त किया है, वो अनंत गुणों की संपत्ति मुझे भी प्रकट हो जाए, क्योंकि वो मेरे भीतर है। आपने प्रकट कर लिया है, मैंने अभी प्रकट नहीं किया। मेरी आत्मा में उसी अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर से परिपूर्ण है। मुझे उस संपत्ति को क्या करना है? प्रकट करना है। आत्म संपत्ति के लिए आना, आत्म दर्शन के लिए आना, आत्म ज्ञान को प्रकट करने के लिए यहां आना, आत्म आचरण के लक्ष्य से यहां बैठना, तब कुछ ले जा पाओगे।
और नहीं तो कुछ भी मिलने वाला। तो गुरुदेव क्या कहते हैं, ज्ञानेन ज्ञान विरधम, जैसे जैसे ज्ञान की वृद्धि होती है, ममल स्वभावेन सिद्धि, ममल है मेरा आत्मा, कैसा है, ममल है, कर्म मनों से रहित था, रहित है और रहित ही। हाँ, लोगों को लगता है भैया कैसी बात कर रहे हैं। हाँ, आत्मा का जो शुद्ध स्वभाव है वो कर्म मनों से रहित था, है और पर्याय में असुरता है। किसमें असुरता है, वो पर्याय कहां है, ऊपर ही ऊपर है, मेरे मूल स्वभाव में नहीं है। मेरा मूल स्वभाव तो शुद्ध था, शुद्ध है और शुद्ध ही। स्वर्ण में कालीमा कहां है, ऊपर ही ऊपर है। स्वर्ण में जो कालीमा है वो स्वर्ण के अंदर समा गई क्या, कहां लगी है, ऊपर ही ऊपर लगी है। जब तो अलग हो जाएगी, स्वर्ण में कालीमा है, स्वर्ण कालीमा मैं नहीं है। क्या बोले, स्वर्ण में कालीमा है, स्वर्ण कालीमा मैं। आत्मा में कर्म हो सकते हैं पर आत्मा कर्ममय, यदि आत्मा कर्ममय होती तो कभी कर्म से अलग नहीं होती। आत्मा रागादि मोह आदि वाली होती तो कभी कर्म से, रागादि मोह आदि से अलग। मिश्री मिठास मय है, कभी अलग नहीं हो सकती मिठास उससे। पर आत्मा कर्ममय नहीं है, आत्मा कसायमय नहीं है, आत्मा राग देशमय नहीं है, आत्मा राग देशमय नहीं है। उससे क्या है, भिन्न है, रहित है, तब तो अलग हो जाते हैं। और अनंत सिद्ध हो गए जिन्होंने रागादि मोह आदि कर्मों को त्याग कर सिद्धि और मुक्ति को प्राप्त किया। ये प्रमाण है कि आत्मा कर्मों से रहित था, रहित है और रहित ही रहे। पुरुषार्थ करो, जब मैं शुद्ध हूं, कर्म मनों से रहित हूं, मेरा शुद्ध स्वभाव जब शुद्ध है, ममल है, तो मैं क्यों राग आदि करता हूं, क्यों मोह आदि में पड़ता हूं, क्यों कसाय आदि कर रहा हूं। त्यागो, जो मेरा नहीं है उसको क्या करो, त्यागो। क्या करो, जो मेरा नहीं है उसको क्या करो, त्यागो। अर्थात उसमें मैं पने की मान्यता को छोड़ो। ममल स्वभाव सिद्धि, तेरे ममल स्वभाव में ही तेरी सिद्धि की संपत्ति है। और ऐसी सिद्धि की संपत्ति कितने काल तक भोगेगा, बोलो ना। ये धन दौलत मिली कब तक भोगोगे, बोलो कब तक, करोड़ों कमा लो, अरबों कमा लो, कब तक भोगोगे, कब तक, बोल तो दो। अच्छा, अरे आंख बंद होने के पहले भी नहीं भोग पाओगे। भोग लोगे क्या, जितना कमा के रखा इतना पूरा भोग लोगे, ना ही भोग पाओगे और ना ही साथ में रिझा पाओगे। वो भगवान आत्मा आयु के अंत की बात तो बहुत दूर, पाप का ही उदय आ जाए तो धन दौलत पड़ी रह जाएगी, कोई काम में कुछ नहीं भोग पाएगा। आ रहा है, तू तो आनंद दर्शन, आनंद ज्ञान, आनंद सुख, आनंद वीर और रत्नात्रय रूपी निधि का क्या कर, भोग कर। आ रहा है, अपने अनंत चतुष्टय में ही निज आत्मनिधि का भोग कर, जिसमें कभी कमी आने वाली। कब तक भोगेगा इस रत्नात्रय अनंत चतुष्टय की निधि को, कब तक, आत्मा की संपत्ति को कब तक भोगेगा, अनंत अनंत काल तक। निज माही लोक अलोक गुण पर जाए प्रतिबिंबित तय, रही है अनंता नंत काल यथा तथा शिव परिणय। सिद्ध भगवान अपने आत्मा की संपत्ति को अनंत अनंत काल तक के लिए भोग रहे हैं, तो भी उसमें कमी नहीं आ रही है। आ रहा है, ऐसी तुम भी अपने ममल स्वभाव की सिद्धि की संपत्ति का क्या करो, भोग करो। कब करेंगे भोग, एक बार भी नहीं लग रहा कि आत्मा का एक समय के लिए दर्शन हो जाता। अच्छा, इतना विश्वास तो है ना कि मैं आत्मा हूं, बोलो बोलो ना, नहीं है विश्वास, बोलो मैं आत्मा हूं, इतना विश्वास है कि नहीं। आत्मा नाम की कोई वस्तु होती है, इतना विश्वास तो है क्या, नहीं है। जिसको विश्वास नहीं है ना, वो भी आत्मा ही है। जिसको आत्मा का विश्वास नहीं हो रहा, वो भी कौन है, आत्मा ही है।
और ये क्वेश्चन मार्क जो लगा रहा है कि आत्मा है क्या, नहीं है, वो क्वेश्चन मार्क लगाने वाला कौन है? वो आत्मा ही है। नहीं आ रहा भगवान है माने विश्वास करो और एक बार श्रद्धान करो, अनुभव करो, वेदन करो, दर्शन करो और अनंत काल के लिए सुखी हो जाओ। कितने काल के लिए? पर कहां? एक समय की आत्मदृष्टि तुझे अनंत काल के लिए सुखी कर रही है, पर तू एक समय के लिए भी अपने आत्मदृष्टि को प्रकट करना, यही तो सत्य धर्म है। क्या है सत्य धर्म? आत्म राम और बाकी सब है क्या? नहीं है, बोलो। पर लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है ऐसा? भैया जी आप हो तब तक लग रहा है, मंदिर में है तब तक लग रहा, इसके बाद नहीं, नहीं ऐसा नहीं। जब आत्मा हर समय सत्य है तो वो हर समय ही सत्य लगना चाहिए। जो हर समय सत्य है वो हर समय सत्य प्रतीत होना चाहिए। वास्तव में आत्मा ही सत्य है। आज स्वीकार करो सो और कभी स्वीकार करो सो। 24 तीर्थंकर ने किसको ध्याया? आत्मा को ध्याया। किस धर्म की आराधना करी? आत्म धर्म की। विदेश क्षेत्र के 20 तीर्थंकरों ने किस धर्म की आराधना करी? आत्म धर्म की। पंच परमेष्ठी किसकी आराधना करते हैं? आत्म धर्म की। आत्मा को छोड़ के धर्म नहीं होता। क्या आत्मा को छोड़ के धर्म नहीं होता? जो भी मोक्ष गए हैं, जा रहे हैं और आगे सबने आत्म धर्म की आराधना करके ही सिद्धि और मुक्ति को क्या किया है? प्राप्त किया है। और हमको भी सिद्धि और मुक्ति को प्राप्त करना है तो अपने आत्म धर्म का आश्रय लेना होगा। क्या होगा भैया आत्मा का आश्रय लेने से? अनंत सुख। क्या मिलेगा? बोले क्या पता मिलेगा क्या नहीं मिलेगा? अनुभव करके देख लो ना, क्या जा रहा है? अनुभव करके देख लो ना, क्या जा रहा है? नहीं आ रहा भगवान आत्मा। जैसे जैसे दुकान में पहुंचते हैं ना, ग्राहक आया तो दुकानदार क्या करता है? माल दिखाता है। क्या करता है? वो क्या कहता है? वो है क्या कहता है? भैया देख तो लो माल, बिलाई मत खरीदियो, मत लियो, ना जमे तो मत लेके जाइयो, मत खरीदियो, पैसा तो ना लग रहा है, पर देख तो माल, देख तो लो। नहीं आ रहा? कैसे पकड़ पकड़ के ग्राहक को बिठालते हो और क्या दिखाते हो? माल दिखाते हो, उसको पसंद आए और बिल्कुल तो भी दिखाते हैं ना। ऐसे ही भैया जिनेंद्र भगवान कह रहे हैं, मां जनवाणी कह रही है, तुम एक बार आत्मा को देख लो। कारण करण देव कह रहे एक बार आत्मदृष्टि कर लो, एक बार आत्मा का अनुभव कर लो, एक बार सत्य धर्म का अनुभव तो करो। आत्मा का ना जमे आत्मा बिल्कुल छोड़ देना, रिजेक्ट। नहीं आ रहा? बिल्कुल छोड़ देना। खूब पाप कसाय कसाय करना, खूब संसार में लिप्त रहना, पर एक बार तुम आत्मा को देख तो लो। कितने रुपए लग रहे हैं? कितने रुपए आ रहा है? कितने रुपए लग रहे हैं? कुछ नहीं। और मिल क्या रहा है? यहां 1 रुपए खर्च नहीं हो रहा और मिल रही आनंद की निधि है। लेना नहीं चाह रहा। नहीं आ रहा भगवान आत्मा? विचार करना नहीं है। एक समय की आत्मदृष्टि करके तो देख, ना जमे आत्मा तो त्याग देना। ऐसा होएगा ही नहीं कि आत्मा ना जमे, जमेगी। आत्मा है ही ऐसी वस्तु, एक बार जिसकी आत्मा में दृष्टि चली जाती है फिर उसकी दृष्टि आत्मा में टिक जाती है, फिर उससे दृष्टि हटाने की इच्छा नहीं होती। आत्मा है ही ऐसी वस्तु, आत्मा है इतनी सुंदर, अलौकिक है आत्मा। तुम देखो तो एक बार, कुंद आचार्य ने 8 वर्ष की अवस्था में आत्म स्वरूप को देख लिया। तारण स्वामी ने 11 वर्ष की अवस्था में आत्मा को देख लिया और उनकी दृष्टि उसमें क्या हो गई? टिक गई। कुंद आचार्य 11 वर्ष में मुनि हो गए। विचार करो, दृष्टि आत्मा में टिक गई, इच्छा नहीं हो रही कि दृष्टि वहां से हट जाए। तारण स्वामी कहते छोड़ ना सकूं एक क्षण के लिए भी मैं अपनी दृष्टि को अपने स्वभाव से अलग कर सकता। मुझे आत्मा इतना सुहारा, इतना सुहारा, इतना सुहारा कि एक समय के लिए दृष्टि अलग नहीं हो रही ज्ञानी की आत्मा से।
और यहां बहिरात्मा अज्ञानी की मिथ्या दृष्टि की दृष्टि एक समय के लिए स्वभाव में नहीं जा रही। विचार करो, भगवान आत्मा, आत्मा कितना अलौकिक है, सबसे सुंदर है, सबसे सुंदर, सबसे प्यारा, सबसे न्यारा निज भगवान आत्मा हमारा। नहीं देखना क्या, कहां है? और ऐसे सबसे सुंदर, सबसे प्यारा, निराला, अलौकिक, सर्वस्व लोय सुंदरम, जो तीनों लोक में सबसे सुंदर है, उस त्रिकाली भगवान आत्मा को देखने कहां जाना है? सेमरगेड़ी, सम्मेशकर, पहाड़ों में, गुफाओं में, जंगलों में कहां जाना है? कहां जाना है? इसी देह देवालय के भीतर वो तीन लोक का त्रिलोकी नाथ भगवान आत्मा, अनंत गुणों का धनी, मैं स्वयं परमात्मा स्वरूप विराजमान हूं। कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। यही सत्य धर्म है। आज स्वीकार करो सो, और जब कल्याण होगा तब भी इसी को स्वीकार करना पड़ेगा। मारीची आदिनाथ भगवान के समय में स्वीकार करता तो आत्मा को स्वीकार करता, और सी की पर्याय में एक कूड़ा कोड़ी सागर के बाद स्वीकार किया तो आत्मा ही को स्वीकार करना। पर आत्मा को आत्म धर्म को स्वीकार नहीं किया तो एक कूड़ा कोड़ी सागर क्या हो गया? पर आखिरी में आकर सी की पर्याय में स्वीकार आत्मा को ही करना पड़ा। तो अपन भैया क्यों चूके हैं? ये भी समो शरण लगा है ना, आ रहा है। यहां भी भगवान की वाणी चल रही है ना, यहां भी स्व की शरण में जाने की बात चल रही है ना। समो शरण उसी का नाम है, जहां पर जाकर जीव को अपने स्वयं की क्या मिल जाए? शरण मिल जाए, निज आत्मा की शरण मिल जाए। उसी का नाम क्या है? समव शरण है। आ रहा है। गौतम समो शरण में पहुंचे, स्व की शरण में आ गए। राजा सैनिक समो शरण में पहुंचे, स्व की शरण में आ गए। आ रहा है, नहीं आ रहा? जो स्व की शरण में जा रहा है बस वास्तव में वही समो शरण में जा रहा है। समझ लेना भगवान आत्मा। तो हमें चूकना तो नहीं है। हमने स्वभाव की शरण लेना है क्या नहीं लेना? बोलो, क्या होगा भैया आत्मा का दर्शन करने से? क्या होगा? बोलो ना, सुनाते क्या होगा? पूछो तो, पूछो तो है क्या होगा? सुनो क्या होगा। 13 नंबर का था। चेदानंद चिंतवन्नम चेयन आनंद सहावयानंदम कम्मल पयड़ खिपनम ममल स्वभावेन अनमोय संजुतम। कितने श्रद्धा से सुन रहे बच्चे, इनको देख के बड़ी प्रसन्नता होती। जे आ गए दो आपको पता है, आपने इतनी उम्र में जो बातें नहीं सुनी, आपको बहुमान आना चाहिए इनका। इनके पुण्य के उदय की अनुमोदना करो। किन्ने ऐसा कौन सा पुण्य मान दे, ऐसी कौन सी भावना भाए जो इनको बचपन से ही आत्मा, शुद्धात्मा, परमात्मा का अमृत रस सुनने को मिल रहा है। आपको नहीं आता बहुमान? नहीं आता, हमको आता है। सही में, सही बता रहा है भगवान आत्मा। बच्चे पेज ही पलटाते रहते हैं, कहां मंदिर विधि चल रही। आप इतना सा नहीं कि अपने बाजू में बच्चा भी पेज पलटा रहा तो उसको मंदिर विधि खोल के दे दो, भैया कहां चल रही। नहीं आ रहा भगवान आत्मा। और हमारा ध्यान ये रहता कि बच्चे क्या कर ले, कम से कम आकर बैठे हैं तो एक एक को बुला बुला के हम आराधना दे देते। बचपन से आ रहा था, जब बचपन में 10 लक्षण परिश्रम पढ़ चलते थे, यही काम था। बस क्या करना, आराधना खोल के देना है, सबको टोपी बांटना है। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? पर आज उस समय भी लोगों के हाथ में जनवाणी दिए और आज भी यहां बैठ के जनवाणी दे रहे। आप क्या समझ रहे हैं? इनमें से कोई बच्चा तारण तुरण बन जाए, वीर बन जाए, महावीर बन जाए, क्या सोच रहे हैं आप क्या देखते हैं इनको? इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर, अपना बेटा, क्या देखते हैं? आपको क्या दिख रहा है? ये मां जनवाणी का द्वार है। किसका द्वार है? बच्चे खेलते भी रहते हैं ना, तो हम कभी कुछ नहीं कहते बताओ, एक भी दिन हमने कहा बच्चे को बाहर ले जाओ, बोले वो कितने डिस्टर्ब हुए, बस इतना बस कह देते हम कहा, पर कभी नहीं कहते। क्यों कहें? बड़ी मुश्किल से वो यहां तक आया भैया, क्यों कहे बाहर जाओ? ये तो माता पिता को विवेक रखना चाहिए। आ रहा नहीं? पर समझना भगवान आत्मा कभी नहीं। जैसे त्रिशला के आंगन में महावीर खेलते थे,
ऐसे ही ये जनवाणी मां के आंगन में ये भविष्य के भगवान क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। आप क्या सोच रहे हो, ये सब भव्य जीव हैं, भावी निर्माण भागनाम में भविष्य में निर्माण पद को प्राप्त करेंगे और इनको अपन नमो सिद्धारम कहेंगे। इतनी उत्कृष्ट भावना आती है आपको इनको देख के? बोलो, नहीं आती। विचार करना, भगवान आत्मा आ रहा नहीं आ रहा। कितनी सुंदर चर्चा सुनने को मिल रही और कितनी एकाग्रता से सुन रहा है। एक एक घंटा बैठ के तत्व की चर्चा सुन रहा है, बहुत बड़ी बात है। नहीं तो लोग बच्चे सोचते कहानी किस्सा सुनाए भैया जी, भजन भक्ति करें, फूल लाएं गाएं, उसमें मजा आएगा। हाँ, पर क्या तत्व की चर्चा, आत्मा की चर्चा बैठ के सुन लेना बहुत बड़ी बात है। लोग बोर हो जाते हैं कि आत्मा ही आत्मा की चर्चा चल रही है। विचार करो, भगवान आत्मा नहीं आ रहा। क्या कह रहे हैं? चिदानंद चिंतवन्नम। क्या कह रहे हैं? चिदानंद चिंतवन्नम। किसका चिंतवन करना है? चिदानंद का, चैतन्य के आनंद का, अपने चिदानंद स्वरूप का चिंतवन्नम। क्या करो? चिंतवन करो। क्या मिलेगा? चेतन आनंद सहाव्य आनंदम। अपने चैतन्य स्वभाव का आनंद प्रकट होगा। नंद, आनंद, चिदानंद, सहजानंद और परमानंद प्रकट होगा। तू आत्मा का चिंतवन तो कर। तू आनंद चाहता है ना, पर के चिंतवन से आनंद प्रकट नहीं होता, दुख मिलता है। बोलो, मिलता क्या नहीं मिलता? बोलो ना। पर के चिंतवन से क्या मिलता है? दुख। आपको दुकान में बैठे बैठे पुत्र का ख्याल आ जाए, आकुलता होगी। स्कूल से आया कि नहीं आया, ये हुआ क्या नहीं, बाहर गया अभी तक लौट के नहीं आया, आकुलता होने लगी। पर का चिंतन चलेगा, आकुलता होगी। सुख का अनुभव, आनंद का अनुभव, बोलो होगा क्या? स्व के चिंतवन से ही आनंद प्रकट होता है। पर के चिंतवन से तो दुख, आकुलता और संकलेश ही उत्पन्न होते। किसका चिंतवन करना है? चिदानंद चिंतवन्नम। किसका? अपने चिदानंदमयी आत्म स्वभाव का चिंतवन करो। किसका? किसका? चिदानंदमयी आत्म स्वभाव का चिंतवन होना चाहिए। जहां चिदानंदमयी आत्म स्वभाव का चिंतवन होता है, आनंद आनंद में वृद्धि होती चली जाती है। आ रहा है, 4 सूत्र है। चिंता, ध्यान से सुनना। चिंता, चिंतन, चिंतवन, चितवन। क्या क्या? चिंता, चिंतन, चिंतवन, चितवन। क्या क्या? चिंता, चिंतन, चिंतवन और चितवन। याद हो गए? क्या क्या? चिंता, चिंतन, चिंतवन, चितवन। पक्का करो, पक्का करो। चिंतन, चिंतवन और चितवन। आ रहा है? चितवन, ठीक है ना? चिंता, चिंतन, चिंतवन, चितवन। अब इनको समझो। चिंता, पर का विचार। किसका विचार? उसमें क्या है? पर को विचारना। क्या है? चिंता। कितनी? अनेक। कितनी? पर का अनेक का अनेक प्रकार से, अनेक को अनेक प्रकार से विचारना। क्या है? चिंता। चिंता की परिभाषा, पर को अनेक प्रकार से विचारना। किसको? पर को अनेक प्रकार से विचारना क्या है? चिंता। होती नहीं होती? स्त्री की, पुत्र की, परिवार की, मकान, लाड़ी, गाड़ी, सोना, चांदी का विचार चलता क्या नहीं चलता? विषय भोगों का, संसार शरीर भोगों का, पाप विषय कसायों का विचार चलता क्या नहीं चलता? ये सब क्या है? चिंता। पर का अनेक प्रकार से अनेक प्रकार का विचार चलना, अनेक प्रकार के पर पदार्थों का अनेक प्रकार से विचार चलना क्या है? तो पर की क्या है? और स्व का चिंतन। स्व का, पर का विचार चिंता, स्व का विचार चिंतन। स्व के विषय में विचार करो। स्व माने
स्व माने हाँ हाँ, अपने अपने विषय में विचार तो करते हैं कि शरीर स्वस्थ रहना चाहिए, तंदुरुस्त रहना चाहिए, इसलिए रोज सुबह से उठ के 1 घंटा योग होता है, फिर 1 घंटा व्यायाम होता है, फिर थोड़े से चना मूंग ले लेते हैं, फिर बादाम किशमिश भी खा लेते हैं, क्योंकि आप ही ने तो कहा भैया जी स्व की चिंता करो। स्व माने क्या? आत्मा। आत्मा की बात चल रही है। अज्ञानी मिथ्या दृष्टि वैरात्मा, जिसको स्व मान रहा उसकी बात समझना। भगवान आत्मा किसका चिंतन? चिंता किसकी? पर की। और स्व का चिंतन, आत्मा का चिंतन करो। स्व को अनेक प्रकार से विचारना। एक को, किसको? एक माने आत्मा, एक माने और उसको कितने प्रकार से विचारना? अनेक प्रकार से। कैसे अनेक प्रकार से विचारना? मैं सिद्ध हूं, मैं अरूपी हूं, मैं परमात्मा स्वरूप हूं, मैं ममलय ममल स्वभावी हूं, मैं शरीर आदि से भिन्न एक अखंड अविनाशी चेतन तत्व भगवान आत्मा हूं, ये शरीर आदि मैं नहीं और यह ऐसा विचार चल रहा। तो क्या चल रहा है जी? चिंतन। आत्मा को अनेक प्रकार से विचार रहे, स्वयं के विषय में अनेक प्रकार से विचार कर रहे हैं। मैं शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, निरंजन हूं, निराकार हूं, निर्विकार हूं, निर्विकल्प हूं, निर्द्वंद हूं, निष्कषाय हूं, निर्मोही हूं, आ रहा है दर्शन ज्ञान चेतना वाला हूं, आनंद दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर वाला हूं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाला हूं, मैं बीत राग स्वरूपी हूं, ये राग देश आदि विभाव परिणाम मेरी पर्याय, मैं तो इनसे भिन्न निराकार शुद्ध असंख्यात प्रदेशी ज्ञानमयी चेतना हूं, सिद्ध स्वरूपी। ये नाना प्रकार से एक आत्म स्वभाव का अनेक प्रकार से विचार करना क्या है? चिंतन। एक निज आत्म स्वभाव का अनेक प्रकार से क्या करना? विचार करना क्या है? चिंतन। आ रहा है। और चिंतन के साथ अब कहां पहुंचना है? चिंता, चिंतन, चिंतवन। चिंता किसकी? पर की। पर को विचारना, स्व को अनेक प्रकार से विचारना, निज आत्मा को अनेक प्रकार से विचारना, निज आत्म स्वभाव को अनेक प्रकार से विचारना, चिंतन। इसके बाद क्या है? चिंतवन। चिंतवन। एक को एक प्रकार से विचारो। अब इतने सारे विकल्प मत लाओ कि मैं आत्मा शुद्ध हूं, अरूपी हूं, निराकार हूं, निर्विकार हूं, ये अनेक प्रकार से नहीं, एक प्रकार से। ज्ञान, 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 चेतना, 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 चेतन, 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 शुद्ध, 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 सिद्ध, सिद्ध। एक को एक प्रकार से, कोई एक चीज पकड़ लो, आ रहा है बस। सिद्ध, 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 सिद्ध। ये क्या हो रहा है? चिंतवन। चिंत एक को एक ही प्रकार से, अनेक प्रकार का विकल्प मत करो। स्वयं के विचार में भी, निज आत्म स्वभाव के विचार में भी अनेक प्रकार का विकल्प। बस क्या बोलना, क्या विचार करना है? सिद्ध, 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 सिद्ध। ऐसा करते 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 वो सिद्ध सिद्ध जो विचार हो रहा था ना, वो भी क्या हो गया? छूट गया, निर्विचार हो गए। जहां स्वयं का भी विचार न रह जाए, वहां जहां जीव निर्विचार हो गया, निर्विकल्प हो गया, कहां पहुंच गया? चितवन। वो बिंदी लगी थी जो विकल्प आत्मा थी, वो क्या हो गई? चितवन। चित क्या है बताओ? यही तो अनुभूति, ये तो दिख रहा, ये अनुभव, ये स्वानुभव, यही तो है। कितना सरल है। पहुंच गए कि नहीं अपने में? बोलो ना। नहीं पहुंचे? अच्छा पहुंचे कि नहीं पहुंचे ये बताओ। कितना सरल है। चिंता छोड़ दो, चिंतन करो, चिंतवन में पहुंचो और चितवन में ठहर जाओ, काम खत्म। इतना सरल है, बहुत सरल है। कठिन है? बोलो भगवान आत्मा। कुछ कठिन नहीं है, करना चाहो तो सब
अब इसमें कहां पर को लाना पड़ा? किसका विकल्प आया? बोलो ना। किसको सामने लाकर खड़ा करना पड़ा? किस आकार प्रकार को देखना पड़ा आत्मा को देखने के लिए? बोलो ना, कहां जाना पड़ा? क्या सुंदर कहते गुरुदेव, चिदानंद चिंतवन्नम चेयन आनंद सावयानंदम। जहां अपने चेतन आत्म स्वभाव का चिंतन होता है वहां आनंद में वृद्धि होती चली जाती है। और जैसे जैसे आनंद में वृद्धि होती है, जहां आत्मानंद वृद्धिगत होता है, कम मल पयड़ी खिपनम, कम मल पयड़ी खिपनम, कर्म मल की प्रकृति क्या हो जाती है? क्षय हो जाती है। कर्म मल क्या हो जाते हैं? जो जो आत्मा के आनंद में वृद्धि होती है त्यों त्यों कर्म मल की प्रकृतियां क्षय होती है। जो अभी पढ़े ना अपन ने, कितनी प्रतिक्रमण के बाद 148 कर्म प्रकृति, ये सब क्षय हो जाएंगी। दशनावर्णी, ज्ञानावर्णी, दशनावर्णी, मोहिनी, अंतरा, आयु, नाम, गोत्र और वेदनी, ये सारी 8 कर्मों की 148 प्रकृतियां क्या हो जाएंगी? क्षय हो जाएंगी। कब? जब जीव अपने आत्म स्वभाव का चिंतन करेगा, आत्मा के आनंद में वृद्धि होती चली जाएगी, वहां कर्मों की प्रकृति क्षय होती चली जाएगी। ममल स्वभावेन अनमोय संयुतम, तू तो अपने ममल स्वभाव की में लीन रहे, तू अपने ममल स्वभाव के आश्रय ले, तू अपने ममल स्वभाव का अवलंबन ले। और इतना नहीं बन रहा तो तू अपने ममल स्वभाव की अनुमोदना कर ले। किसकी? किसकी किसकी अनुमोदना? ममल स्वभाव की, ना जिसमें कर्मल था, ना कर्मल है और ना कभी कर्मल रहेगा, ऐसे ममल स्वभाव की तू क्या कर ले? अनुमोदना कर ले। कैसे अनुमोदना करना है? दिन भर याद आना चाहिए, दिन रात सूरज चलना चाहिए, मैं भगवान आत्मा हूं, मैं सिद्ध स्वरूपी हूं, ममलय ममल स्वभावी हूं, मैं ज्ञान स्वरूपी हूं, मैं अखंड हूं, मैं ध्रुव हूं। ऐसी निरंतर अपने स्वभाव की क्या चले? सूरज चले। यही तो अनुमोदना है। यही तो क्या है? बार बार उपयोग अंदर की ओर खिंचे, आत्मा की ओर खिंचाव होना चाहिए। जैसे विद्यार्थी का बार बार उपयोग कहां जाता है? पढ़ाई की तरफ जाता है, उसके लक्ष्य की तरफ जाता है। व्यापारी का उपयोग बार बार धन की तरफ जाता है, मां का उपयोग बार बार पुत्र की तरफ जाता है ना? नहीं जाता? बोलो। ऐसे ही हमारा उपयोग भी, अब हम ज्ञानी हो चुके हैं। कौन हो चुके हैं? नहीं हो गए? इतने दिन में अपन सब कौन हो गए? बोलो ना। नहीं है? निकल ही नहीं रहो मुंह से। जो ज्ञानमय है वही तो ज्ञानी है, और सब जितने बेटे सब ज्ञानमय है क्या? नहीं? तो अपन ज्ञानी हो गए ना, है ना? तो अब अपने अपन को क्या चलना चाहिए? अपना उपयोग बार बार कहां खींचना चाहिए? आत्मा की ओर। बार बार कोई भी काम चले, स्टूडेंट, विद्यार्थी कोई भी काम करे, खाए पिए खेले कूदे, उसका बार बार उपयोग कहां जाता है? पढ़ाई की तरफ, अपने लक्ष्य की तरफ। आरा भगवान आत्मा। ऐसे हम कोई भी कार्य करें, बार बार हमारा उपयोग खींचना चाहिए अपने आत्म स्वभाव की और बार बार लगे मुझे सम्यक दर्शन को प्रकट करना, मुझे अनुभूति करना, आत्मा में डूबना है, स्वानुभव को प्रकट करना है, अपने आत्मा का वेदन करना है, स्वसंवेदन करना है, अनुभव करना है, स्वानुभूति का, ये निरंतर अंदर में क्या होना चाहिए? यही ममल स्वभाव की क्या है? अनुमोदना है। अपने स्वभाव की बार बार सूरज चले, बार बार उपयोग अंदर की ओर खींचे, यही क्या है? ममल स्वभाव की अनुमोदना है। आगे देखो क्या कहते हैं गुरुदेव, गाथा क्रमांक 14। अपापरूपेक्षन्तो पर जाविसल मोक्तम चा ज्ञान सावम शुद्धम शुद्धम चरणस्य अनुमोय संयुक्तम। अपापरूपेक्षन्तो, आत्मा और पर उपेक्षन्तो, आत्मा और पर को भिन्न भिन्न पहचानो। क्या आत्मा अलग है और पर, और एक अर्थ और निकलता है अपापरूपेक्षन्तो। परु परमात्मा को भी कहते हैं। परु अंतरु बहिरप्यम, परु माने परमात्मा, अंतरु माने अंतरात्मा और बहिरप्यम माने बहिरात्मा। अपापरूपेक्षन्तो, आत्मा को क्या पहचानो? परमात्मा पहचानो।
पर जाओ शल्य मुक्तम चा, वो पर आए कि शल्य से क्या हो जाओ, मुक्त हो जाओ। क्योंकि परमात्मा को कोई शल्य नहीं होती, तू परमात्मा स्वरूप है ना, अब काय की शल्य बोलना, किसकी शल्य, तू परमात्मा स्वरूप चेतन तत्व भगवान आत्मा है। जहां तूने ऐसा निश्चय किया तुझे पर की शल्य नहीं होना चाहिए, पर का विकल्प नहीं होना चाहिए। ज्ञान सावम शुद्धम, अपना ज्ञान स्वभाव कैसा है, शुद्ध है। शुद्धम चरणस्य अनमोय संयुक्तम, उसी शुद्ध स्वभाव में तुम आचरण करो, उसी की अनुमोदना से संयुक्त रहो। किसकी, शुद्धात्मा की। आ रहा है, शुद्धात्मा से दृष्टि अलग नहीं होना, क्योंकि वही सत्य है, ध्रुव है। और कितना बहुमान आना चाहिए तारणपंथियों को। कई लोग कहते हैं कि तारणपंथी जिनेंद्र देव को नहीं मानते। आप जिसको जिनेंद्र देव मान रहे हैं, हम उसको जिनेंद्र देव नहीं मानते। हम जिनेंद्र देव को ही जिनेंद्र देव कैसे नहीं मानते। किसी भी आमनाय में, पूजा पाठ आराधना में बार बार बोला नहीं जाता होगा क्या, जिनेंद्र के वचन सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है, सुजयन जय बोलिए। कितने बार बोलते मंदिर विधि में, कल गिन के आना, पूछेंगे कितने बार बोलते। अरे जहां भी एक बार भी बोलने का अवसर आता वहां 3 बार दोहराया जाता है। क्या, जिनेंद्र के वचन तय ध्रुव है। और कैसे जिनेंद्र को नहीं मानते। लोग कहते भैया जी जिनेंद्र को नहीं मानते। यदि मैं जिनेंद्र को नहीं मानता तो सबसे पहले जिनेंद्र देव की जय क्यों बोलता। आपने गौर किया होगा, प्रवचन सब शुरू होते थे सबसे पहले किसकी जय बोलते हैं, पर जिनेंद्र को जिनेंद्र मानते, जड़ को जिनेंद्र नहीं मानते। इतना सा अंतर है बस, और कोई अंतर नहीं है। आरा भगवान आत्मा समझना, सत्य धर्म क्या है, सत्य क्या है। सत्य को जीना बहुत सरल है, कठिन नहीं है। सत्य को जीना कठिन नहीं है, लोगों को कठिन लग रहा है क्योंकि रुचि नहीं है। क्या नहीं है, रुचि नहीं है। और भगवान आत्मा सत्य परेशान तो हो सकता है पर पराजित नहीं हो सकता। क्या बोले, क्या, सत्य परेशान तो हो सकता है पर पराजित। सीता परेशान हुई पर सत्य थी, बोलो ना, पराजित हुई क्या, जीत हुई ना, बोलो ना। नहीं आ रहा, अंजना परेशान थी, सत्य थी, सत्य को परेशानी आएगी पर सत्य की कभी पराजय। तुम सत्य के मार्ग में चलोगे परेशानी आएगी। नारायण स्वामी को जहर पीना पड़ा, नदी में डूबना पड़ा, किस कारण से, सत्य को जिया, सत्य का डंका बजा दिया। आत्मा ही सत्य है, परमात्मा है, जड़ अचेतन मूर्ति आदि परमात्मा। इस चीज को कहने के लिए बहुत दम चाहिए। जहर पीना पड़ा, नदी में अपनों ने डुबा दिया। किसने किसने किसने, सत्य। सत्य समझ में आ रहा है। सत्य को जो जिएगा, जो सत्य रूप आचरण करेगा और सत्य का डंका बजाएगा, सत्य को अपने मुख से उसका उद्घोष करेगा, जो सत्य की बात कहेगा उसको तो परेशानी उपसर्ग। सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित। सुदर्शन सेठ सत्य थे, सूली पर चढ़ा दिया, सूली सिंहासन बनी। परेशान तो हुए पर पराजित नहीं हुए। आ रहा नहीं आ रहा भगवान। और सत्य को अपने प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जिसको प्रमाण चाहिए वो सत्य का आश्रय ले ले। सीता ने अपना प्रमाण नहीं दी, सफाई पेश नहीं करी कि मैं ऐसी नहीं, मैं ऐसी हूं। अपने आप मौन रही, शांत रही। अग्नि परीक्षा हुई, पास हो गई। जो सत्य के पास है वो हर परीक्षा में पास है। क्या क्या क्या, जो सत्य के पास है वो हर परीक्षा में क्या है, पास। सत्य का साथ कभी मत छोड़ना। और यही सत्य है, आत्मा ही परमात्मा है, यही सत्य है माने स्वीकार करो। चेतन चेतन होता है, अचेतन अचेतन होता है, अचेतन चेतन नहीं हो सकता, चेतन अचेतन, यही सत्य है। स्वीकार करो, भटको मत, भटकाओ मत, अटको मत, अटकाओ मत।
सत्य को समझो भगवान आत्मा। सत्य हमेशा जयवंत है, सत्यमेव जयते। सत्य की हमेशा क्या है? विजय है। सत्य को जीतना नहीं है, सत्य अपने आप में जीता जिताया है। जिसको विजय प्राप्त करना है वो सत्य का आश्रय ले ले, बस काम बन जाएगा। नहीं आ रहा भगवान आत्मा? किसका आश्रय लेना है? सत्य का। अपने पास कुछ हो और बिल्कुल ना हो, क्या होना चाहिए? सत्य होना चाहिए। वो कभी विपरीत शब्द मत बोलो। विपरीत उपदेश, पता है किंचित विपरीत उपदेश, मिथ्या उपदेश, असत्य वचन कितना बड़ा पतन करा देता है, आपको पता है? आज जो बलि प्रथा चल रही, क्या चल रही? बलि समझते ना? यज्ञ आदि में जो बलि दी जा रही है, आज लाखों जीवों का जो घात हो रहा है, उसके पीछे यही है। बस झूठ से तीन नरक पहुंचा, स्वर्ग में नारद गया। नहीं आ रहा? ये पढ़ते हैं अपन, कहां पढ़ते हैं? 10 लक्षण पूजा में पढ़ते ना। नारद, ध्यान से सुनो, एक शब्द का अर्थ विपरीत बता दिया, उसका ये परिणाम निकला कि आज तक वो बलि प्रथा चल रही है। आज तक जीवों का घात हो रहा है, धर्म के नाम पर बलि चढ़ाई जा रही है। कितना सा समझना? एक शब्द का अर्थ क्या बता दिया? विपरीत बता दिया। जिस शब्द का अर्थ जहां जैसा लगे उसको वहां वैसा ही बताना चाहिए। आरा भगवान आत्मा, नारद, पर्वत और वसु, ये तीनों क्या थे? मित्र थे। क्या थे? ध्यान से सुनो। नारद, पर्वत और वसु, ये तीनों क्या थे? मित्र थे। और पर्वत के पिता इनके गुरु थे। इनके वसु के, पर्वत के और नारद के। तो पर्वत के पिता इनके क्या थे? गुरु थे। आ रहा है? ध्यान से समझना। और इन्होंने इनसे शिक्षा प्राप्त करी थी। एक बार जब गुरुजी क्या हो गए, चल बसे, तब वसु ने अपनी गुरु मां को वचन दिया। किसको? गुरु मां समझ गए? पर्वत की मां। तो राजा वसु ने, वसु जिसमें राजा था, वसु जिसमें क्या था? राजा था, सत्यवादी था, उसका सिंहासन अधर पे रहता था। ये उसकी सत्यता की प्रमाणिकता थी। ये उसकी सत्यता की क्या थी? कि उसका आसन कैसा था? अधर समझते हो? ऊपर, किसी चीज के अवलंबन से टिका हुआ नहीं था, निरालंब आसन पे बैठा था। कौन? वसु, क्योंकि सत्य के साथ था। सत्य को फिर किसी के अवलंबन की आवश्यकता, ये समझ लो आप, ये उसका प्रमाण था। यहां उस वसु ने किसको? पर्वत की मां, माने अपनी गुरु मां को वचन दिया था कि तू जो मुझसे मांगेगी मैं तुझे दक्षिणा में। स्त्री को कभी वचन मत देना, पछताओगे। केकई ने दी, वो दशरथ ने केकई को दिए, पछताए। आप, हम बार बार कहते कभी मत। और जिन जिन ने यहां पर स्त्री को वचन देकर बैठे हैं, वे आज तक पछता रहे हैं। बिलाई भी कह नहीं पा रहे, मजबूर है। देखो वे कह रहे और लुक के कह रहे। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? समझना, चैतन्य आत्मा। और जितने मची झगड़े सब स्त्री के पीछे। आप देख लो, 500 मुनि घानी में पिल गए। किसके पीछे? स्त्री के पीछे। हम बता चुके, महाभारत हो गई स्त्री के पीछे, रामायण रच गई स्त्री के पीछे। आप क्या समझ रहे? आप देखना ये बलि प्रथा कहां से हुई? स्त्री के पीछे। आप क्या सोच रहे हैं? हर कांड के पीछे स्त्री का हाथ है, क्योंकि स्त्री की बुद्धि बहुत ओछी होती है। कैसी होती है? तुच्छ होती है। पर यहां कोई स्त्री नहीं है, यहां सब भगवान आत्मा है। सब 3 लोक के त्रिलोकी नाथ। अच्छा, सत्य बोल रहा है कि नहीं बोल रहे? बस इसलिए कि कोई बुरा नहीं मानेगा। आ रहा है भगवान आत्मा, समझना। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, सुनो सुनो। जो सत्य है सो
और पूजा में भी लिखा है, संसार में बिस बेल नारी तज गए जोगीश्वरा, घानत धर्म 10 पेड़ी चढ़ के शिव महल में पग धरा। 10 लक्षण धर्म की उपलब्धि किसको होगी? संसार में बिस बेल नारी, किसके समान कहा है? बिसबेल। बिसबेल समझते हो? विष से, जहर से भरी हुई। कौन? नारी, स्त्री। परिणति, राख की परिणति, कसायों की परिणति, इसको स्त्री कहा है। बेचारी नहीं तो है क्या? नहीं है? ऐसा नहीं। सुनो सुनो, ध्यान से सुनो। आपको पता है वचन दिया, यहां नारद का पूर्व भाव का बेरी देव, जो चमत्कार को आप नमस्कार कर, भैया अतिशय होते हैं, वहां पानी गिर गया, वहां घंटे बजने लगे, झालर बजने लगी, वहां ऐसा रंग बदल गया, वहां चंदन की वर्षा हो गई, फलाना ठिकाना हो गया, इन पे प्रभावित नहीं होना। ये सब चमत्कार मिथ्या मार्ग में लगाने के लिए हो रहे हैं। आप क्या समझ रहे हैं? आ रहा है ऐसे ही कुछ हुआ। वो पूर्व भाव का जो कौन था? बेरी। किसका? नारद का। वो देव पर्याय में था। वो बेर का बदला लेने आया। किससे? सॉरी, पर्वत से। किससे? पर्वत, सॉरी यार, वसु से। किससे? वसु के। इस वसु को मैं क्या करूंगा? दुर्गति पहुंचा के रहूंगा, इससे मैं बदला जरूर लूंगा। तो उसने सोचा पहले इनको पकड़ो, दो को। किनको? नारद और पर्वत को। इनको एक चीज में उलझा दो। वो एक शब्द लेके आया। क्या? आज। क्या शब्द? आज यानी क्या होता है? आज यानी क्या होता है? जौ। या पुराना चावल को भी क्या कहते हैं? धान को क्या कहते हैं? जौ। बोले यज्ञ में, हवन में क्या डाला जाता है? आ रहा है। तो नारद कहने लगा क्या? जौ आ रहा है। और यहां पर्वत कह रहा है आज माने क्या? बकरा। और अजाने क्या होता है? बकरा भी होता है। पर वहां पर किसका उपयोग था? जौ का था। दोनों में क्या हो गया? भिड़वा दिया उस देव ने। किनको? पर्वत और नारद को। पर्वत और नारद कहने लगे इस समय यदि सत्यवादी कोई है तो कौन है? राजा वसु है, जो कभी झूठ नहीं बोलते। उनका ये प्रमाण है कि उनका आसन अधर पर टिका हुआ है। और बस कल हम जाकर राजा वसु से इसका क्या करेंगे? निर्णय। पहुंच गई। कौन? गुरु मां, पर्वत की मां। कहने लगी अब दे दक्षिणा। तूने वचन दिया था ना, दे दक्षिणा। बोले क्या दूं? बोले सुन, कल आज शब्द लेके निर्णय होने वाला है पर्वत और नारद के बीच में। नारद कहता आज माने जौ, और पर्वत कहता है आज माने बकरा। तू क्या कहेगा? उसने कहा, किसने? राजा वसु ने। आज माने जो माने, जो वहां जिस अपेक्षा से पूछा जा रहा वहां वही कहा जाएगा। कहने लगे सुन, तूने मुझे क्या दिया है? तू पर्वत का पक्ष रखेगा। पर्वत जो कह रहा है वो सत्य है, तुझे आज माने बकरा कहना पड़ेगा। राजा वसु कहता है मैं झूठ नहीं बोल। बोले तूने मुझे क्या दिया है? नहीं आ रहा, फंस जाओगे वचन देके बहुत बुरी तरीके से। सीधे पतन है, नरक है। अभी क्या समझ रहे हैं आप? हारा है। पता क्या हुआ? बस राजा वसु कहता माता मुझसे ये नहीं होगा, मुझसे ये नहीं होगा। कहने लगे सुनो, ये नहीं होगा ना, आज माने बकरा नहीं बोल सकते ना, तो तुम कम से कम इतना कह देना कि जो पर्वत कह रहा वो सत्य है। पर ये भी तो क्या हो गया? कान यहां से पकड़ो चाहे। इसलिए जनवाणी का एक भी शब्द, अक्षर, मात्रा बदलना नहीं चाहिए, अर्थ बदलना नहीं चाहिए। लोगों ने बदल दिया। आचार्य कुंद देव जिन प्रतिमा का और कुछ स्वरूप बता रहे हैं और लोगों ने और कुछ समझ लिया। आचार्य कुंद देव जिन बिंब का और कुछ स्वरूप बता रहे हैं। हम पढ़ते ना जिन बिंबम न्याय, जो ज्ञान में ही भोजन, और आज लोग और कुछ बता रहे हैं, अर्थ ही बदल दिया। आप क्या समझ रहे हो? बहुत बड़ा अनर्थ कर रहे हैं।
एक शब्द के पीछे एक मिथ्या मत खड़ा हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? बोलो। एक झूठ के पीछे एक मिथ्या मत शुरू हो गया, बलि प्रथा शुरू हो गई और आज तक वो बंद नहीं होगी। सुनो सुनो, ध्यान से सुनो, हम कहा, ध्यान रखना, आ रहा भगवान आत्मा, समझना। दूसरे दिन निर्णय करने के लिए आए और राजा वसु कहता है, क्या जो पर्वत कह रहा है वो सत्य है। इतना कहा और उसका सिंहासन क्या हो गया? नीचे जमीन में धंस गया। काय में धंस गया? आ रहा है नहीं आ रहा, तूने झूठ असत्य वचन। पर वो देव जो था ना, इसलिए कह रहा चमत्कार पे नमस्कार, चमत्कार पे प्रभावी ना। वहां से ये चीज निकल गई, वहां से वो चीज निकल गई, ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, कुछ नहीं है। ये सब मिथ्या मत में लगाने के लिए होता है। ये सब व्यंतरवासी देव यही कौतूहल करते रहते हैं, लोगों को मिथ्या मत में लगाते रहते हैं। आपको पता है वो देव ने अपनी विक्रिया के द्वारा कहा कि देखो, राजा का सिंहासन ऊपर कर दिया और कहा कि राजा कहां गए हैं? ऊपर आकाश में विमान जाते हुए दिखा दिया कि राजा कहां गए? स्वर्ग गए। वे बलि, फिर वहां से बकरों की क्या चढ़ी गई? बलि चढ़ी गई। बोले जो बकरे की बलि चढ़ाता है उसको भी स्वर्ग मिलता है, और जो बकरे बलि में चढ़ते हैं उन बकरे की आत्मा को भी क्या मिलता है? और सारे आकाश में विमान जाते हुए दिखाया। किसने? अपनी विक्रिया के द्वारा। एक मिथ्या मत शुरू हो गया क्या नहीं हो गया? इसलिए चमत्कार को नमस्कार। भैया कुछ तो सत्य होगा जब तो वहां ऐसा होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सत्य तो होता है, कौतूहल भी होता है, मिथ्या आडंबर भी। आ रहा नहीं आ रहा तो बस झूठे से तीन नरक पहुंचा, स्वर्ग में नारद गया। आ रहा भगवान आत्मा, इसलिए असत्य वचन मत। किसी चीज के विषय में ज्ञान नहीं है, मौन रहो, पर असत्य मत बोलो। आज जितने मिथ्या मत चल रहे हैं वे सब काय के पीछे चल रहे हैं? मिथ्या उपदेश के कारण। किसके कारण? इसलिए सत्य बोलो, सत्य के साथ जियो, सत्य कहो, सत्य बोलो। आपकी मानता में सत्य होना चाहिए, आपके भावों में सत्य होना चाहिए, आपकी दृष्टि में सत्य होना चाहिए, आपके परिणाम में सत्य होना चाहिए, आपके परिणमन में सत्य होना चाहिए, आपकी परिणति में सत्य होना चाहिए, और आपके वचन भी सत्य होना चाहिए। नहीं आ रहा भगवान आत्मा, सत्य वचन बोलो, असत्य वचन मत बोलो। अपने सम्यक दृष्टि की मानता सत्य होती है, आ रहा है दृष्टि सत्य होती है, भृति प्रतिमाधारी का परिणाम सत्य होता है, भावलिंगी निर्गुण मुनिराजों का परिणमन सत्य होता है, और केवल ज्ञानी अरहंत परमात्मा के वचन सत्य होते हैं। जब तो अपन कहते हैं जिनेंद्र के वचन सत्य हैं, ध्रुव हैं और मानता, परिणाम, परिणति और वचन, ये सब क्या होना चाहिए? सत्य होना चाहिए। तो एक बार अच्छे से बोल दो, बाकी सब आत्म राम और बाकी सब कहने वाले होश में आ जाओ। बोले जाते ना जब क्या अर्थी, तब क्या कहते हैं? अरहंत नाम, राम नाम, सिद्ध नाम। अपन अरहंत सिद्ध नाम कहते हैं। किसको सुनाते हैं? वो मुर्दा यदि जिंदा होता ना, मुर्दा कैसे जिंदा होगा? पर यदि वो कुछ कहता होता वो मुर्दा, जरूर ये कहता क्या? क्या? राम नाम, अरहंत सिद्ध नाम। वो कहने वाले होश में आ जा, तेरा भी अब वक्त है, आगे तेरे को भी इसी अर्थी पर, अर्थी पे चढ़ना है क्या विमान पे सजना है? आरती सजाना है कि विमान को सजाना है? तो सम्यक दर्शन प्राप्त करो, संयम को धारण करो, वीतरागता को प्रकट करो, तो विमान सजेगा और तुम सिद्धि और मुक्ति को प्राप्त करोगे। निरंतर सत्य धर्म की आराधना करें, अपना सबका जीवन सम्यक और संयम में बना रहे। यही सद्गुरु की हम सभी भक्त जीवों के लिए पवित्र पावन देशना। बोलिए आचार्य